Hello everyone, I am Vikas Kumar and I welcome you all to CDS Academia and I hope you all are doing well और काफ़ी अच्छे से आप लोग तैयारी कर रहे होंगे for your examination because as you all know this is not a mere examination, it is all about your dreams, it is all about the thing which you want to get in your career. So उसके लिए काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे और उसके साथ साथ कुछ आपके डाउट्स भी चल रहे होंगे दिमाग में कि देयर आर सर्टेन टॉपिक्स ऑफ जीएस कि वो टॉपिक्स आप कहाँ से प्रिपेयर करो कि वो आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प दें। सो उन्हीं टॉपिक्स के जीएस के मैं आपको कुछ वीडियोस डाल रहा हूँ। यहाँ कल हमने एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट की थी एंड गाइज इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट वर्ल्ड ज्योग्राफी। हम वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात करेंगे और सारी स्टैटिक चीजें जो आपके वर्ल्ड ज्योग्राफी में बहुत सारे क्वेश्चन जहां से बनते हैं आपके एफकेट के अंदर। आपको पता है कि आपकी हिस्ट्री से नियर अबाउट 4 to 5 क्वेश्चंस, अगेन फ्रॉम ज्योग्राफी नियर अबाउट 4 to 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड फ्रॉम द स्पोर्ट्स पोर्शन आल्सो 4 to 5 क्वेश्चंस। सो दीज आर द मेजर सेक्शंस ऑफ योर जीएस, दैट्स व्हाई आई हैव स्टार्टेड फ्रॉम हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। तो अब ज्योग्राफी के अंदर वर्ल्ड ज्योग्राफी से कुछ स्टैटिक चीजें आपको पूछी जाती हैं, चाहे मैं आपके माउंटेन्स की बात करूं, माउंटेन रेंजेस की हम बात करें, चाहे हम रिवर्स की बात करें, चाहे हम कॉन्टिनेंट्स की बात करें, चाहे हम स्ट्रेट्स की बात करें, चाहे हम डेजर्ट्स की बात करें, उसके साथ साथ कि व्हाट इज द लार्जेस्ट, व्हाट इज द लॉन्गेस्ट एंड व्हाट इज द हाईएस्ट, ये सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत सारे आपको पूछे जाते हैं एंड इन दिस वेरी शॉर्ट वीडियो आई एम गोइंग टू क्लैरिफाई ईच एंड एवरीथिंग अलोंग विद द मैप। ये वीडियो आप लास्ट तक देखोगे देन यू विल फील कि हाँ आपकी वर्ल्ड ज्योग्राफी का स्टैटिक पोर्शन इतना स्ट्रांग हो चुका है एंड अलोंग विद दैट सारे डायग्राम्स देख के आपको चीजें समझ भी आएंगी कि क्या क्या चीजें हैं। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स स्टार्ट विद आवर वीडियो। और इस वीडियो के अंदर लास्ट तक जाते आते आपको माउंटेन, कॉन्टिनेंट्स, मेजर आइलैंड्स ऑफ द वर्ल्ड, इंपोर्टेंट डेजर्ट्स, इंपोर्टेंट ओशियंस, मेजर रिवर्स, ग्रासलैंड्स, एवरीथिंग, इंपोर्टेंट कैनल्स जितनी भी हैं, लेक्स जितनी भी हैं आपकी, सबसे टॉलेस्ट क्या है, शॉर्टेस्ट क्या है, कौन सी रिवर सबसे लॉन्गेस्ट है, ईच एंड एवरीथिंग आई एम गोइंग टू डिस्कस इन दिस शॉर्ट वीडियो। सो जस्ट स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। तो सबसे पहले गाइस अगर हम बात करें तो जब हम वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ने के लिए आते हैं तो आपके एफकेड में सबसे पहले क्वेश्चंस आपको जो पूछे जाते हैं दे आर फ्रॉम द कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। कि कॉन्टिनेंट्स में आपको पूछ लेंगे कि भाई कौन से कॉन्टिनेंट की सबसे स्मॉलेस्ट सिटी कौन सी है, ठीक है, सबसे स्मॉलेस्ट कंट्री कौन सी है, ठीक है, कंट्री के साथ माउंटेन पीक कौन सी है, लार्जेस्ट लेक कौन सी है, ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड के अंदर से पूछे जाते हैं। तो कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड की अगर हम बात करें, अगर मैं सिंपल सी बात करूं अबाउट द कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड तो यू ऑल मस्ट बी नोइंग कि भाई द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इज एशिया। एशिया के बाद आपका आता है अफ्रीका, ठीक है, अफ्रीका के बाद हम चलते हैं तो आपका आएगा नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका की अगर मैं बात करूं तो आपकी आएगी साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका के बाद देन यूरोप, यूरोप के बाद आपका ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। दीज आर योर कॉन्टिनेंट्स। अब इन कॉन्टिनेंट्स की हम बात करें तो सबसे पहली चीज जो आपको समझनी है वो मैं स्टेबल के फॉर्मेट में आपके सामने रखता हूं, देन यू विल बी एबल टू कनेक्ट ऑल द डॉट्स। तो सबसे पहले आपको ये स्मॉल स्मॉल चीजें आपको समझनी है। इफ यू वांट टू गेट दिस पीडीएफ ज्वाइन मी ऑन टेलीग्राम। सो लार्जेस्ट कंट्री ऑफ एशिया इज बेसिकली और रसिया, आप सब जानते हो। देखो मोस्ट ऑफ द फैक्ट्स वो है जो आप सब जानते हो, लेकिन वो रिवाइज करने की आपको जरूरत है। तो इस शॉर्ट वीडियो के अंदर जो आप चीजें सुनने वाले हो वो आपको ये लगेगा कि भाई 70% चीजें हमें यहाँ से धुंधली धुंधली आती थी और जो 30% नहीं आती थी वो हम यहाँ सीख गए, कुछ भी रटने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। हम अफ्रीका के अंदर आते हैं तो अफ्रीका में अल्जीरिया आपका सबसे बड़ी कंट्री है। हम नॉर्थ अमेरिका की बात करें तो कनाडा। अब जब भी आप वर्ल्ड मैप ऑब्जर्व करते हो तो आप देखते हो कनाडा कितना ही बड़ा है। साउथ अमेरिका के अंदर ब्राजील, ब्राजील आपकी एकमात्र ऐसी कंट्री है जहां से आपका इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न दोनों जो है पास होती हैं। तो इससे आप समझ जाओ कितना वाइड एरिया उसका होगा। यूरोप के अंदर यूक्रेन और ऑस्ट्रेलिया के अंदर तो ऑस्ट्रेलिया एक है ही कंट्री, और अंटार्कटिका के अंदर तो भैया पोलर बियर रहते हैं, वहां इंसान तो रहते नहीं है, तो कंट्री तो पोलर बियर्स की होगी जिससे हमें मतलब नहीं है। फिर आते हैं स्मॉलेस्ट कंट्री कौन सी है, तो एशिया के अंदर आपका एक आइलैंड है मालदीव्स। मालदीव्स ये वो आइलैंड जिसको रिसेंटली इंडिया जियोपॉलिटिकली बहुत इंपॉर्टेंट समझता है अपने लिए और उसको कंटिन्यूसली हेल्प दे रहा है टू काउंटर द चाइनास पॉलिसीज। अफ्रीका के अंदर एक आर्किपेलागो है जिसमें बहुत सारे आपके आइलैंड्स हैं। देखो ऑब्वियस सी बात है आइलैंड्स जो होंगे वो सबसे छोटे होंगे, तो आपको यहां से हिंट मिलती हुई जाएगी कि सर ठीक है साइचेलेस इज आइलैंड, ठीक है, बेसिकली आर्किपेलागो जिसमें बहुत सारे आइलैंड्स आपके आते हैं। देन नॉर्थ अमेरिका के अंदर आपका सेंटर पेयर ए सबसे छोटा कंट्री है। देन साउथ अमेरिका के अंदर एस फॉर साउथ अमेरिका, एस फॉर सुरीनेम। एंड यूरोप के अंदर आप जानते हो वेटिकन सिटी, वेटिकन सिटी तो इतना सुंदर और इतना फेमस है आप सब जानते हो। फिर आते हैं लॉन्गेस्ट रिवर के ऊपर। तो कई बार आपके एफकेट में पूछा गया है कि आपकी एशिया की लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है, दैट इज यांगजे, ठीक है। अफ्रीका के अंदर आपकी लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है, दैट इज गोइंग टू बी नाइल। नॉर्थ अमेरिका के अंदर मिसिसिपी, साउथ अमेरिका अमेजोन, यूरोप वोल्गा,
एंड ऑस्ट्रेलिया के अंदर मोरे डार्लिंग, ठीक है, मोरे डार्लिंग। तो आपको सिंपली यहां से चीजें रिमेंबर होंगी कि यांगजे, नाइल, मिसिसिपी, अमेजन, वोल्गा, मोरे डार्लिंग। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे सर इतने सारे फैक्ट्स हैं, इतने सारे गाइस फैक्ट्स नहीं है, ये आप वीडियो देखोगे और जस्ट 20 डेज बाद आप अपने एग्जामिनेशन हॉल में बैठे होंगे तो आपको इजीली ऑप्शन से एलिमिनेट करके आपको चीजें समझ आ जाएंगी। अगर मैं हाईएस्ट माउंटेन की बात करूं तो एशिया के अंदर कौन सा हाईएस्ट है भैया, हमारा माउंट एवरेस्ट, मच्छिंद्री पाल वाला माउंट एवरेस्ट। अफ्रीका के अंदर माउंट किलिमंजारो, देखो यहां से हिंट मिलेगी आपको, सबके सामने माउंट है। फिर माउंट मैकिनली, तो माउंट किलिमंजारो अफ्रीका के अंदर है, नॉर्थ अमेरिका के अंदर है आपका माउंट मिकिनले। साउथ अमेरिका के अंदर कौन सा है, एकोनकागुआ। यूरोप माउंट एल्ब्रस। ऑस्ट्रेलिया माउंट कोकिज़को। अंटार्कटिका के अंदर विंसन मासिफ। सो दीज आर बेसिकली द हाईएस्ट माउंटेन पीक्स इन एवरी कॉन्टिनेंट। अब आपको इस टेबल के अंदर से समझ आ रहा होगा कि हाँ यार इसमें से किसी भी चीज पे क्वेश्चन बन सकता है, और मेजरली आपका एशिया और अफ्रीका से पूछेगा क्वेश्चन जो है, और आपका यूरोप से पूछ सकता है। लार्जेस्ट लेक की बात करें, सबसे बड़ी लेक कौन सी है एशिया के अंदर, दैट इज ऑफ कैस्पियन सी। हम आगे भी इसके बारे में बात करेंगे। अफ्रीका, अब जो विक्टोरियस इंसान होता है तो भैया वो तो लार्जेस्ट होता ही है, तो विक्टोरिया इज द लार्जेस्ट लेक इन योर अफ्रीका। और जो सुपीरियर होता है वो भी भैया लार्जेस्ट होता है, तो सुपीरियर इज इन योर नॉर्थ अमेरिका। और साउथ अमेरिका की बात करें दैट इज तितिकाका, ठीक है, अगर आपने मनी हाइस्ट देखा हो तो इससे आपको ततियाना याद आ रही होगी। अब यूरोप के अंदर जाओगे तो लडोगा, ऑस्ट्रेलिया के अंदर आयरे। सो दीज आर बेसिकली द लार्जेस्ट लेक्स। देन कम्स द डीपेस्ट पॉइंट्स, कि भाई आपके पूरे एशिया के जो आपके ओशियंस हैं, जो भी ओशियंस आपके एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका के अंदर आते हैं, देन व्हाट इज द डीपेस्ट पॉइंट इन दोज ओशियंस, दैट कम्स योर क्वेश्चन। एशिया के अंदर दैट इज गोइंग टू बी योर डेड सी, लेक एसल, डेथ वैली इन योर नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, लेगुना डेल कार्बन। कैस्पियन सी इज इन यूरोप, आयरे लेक एंड बेंटले ट्रेंच। सबसे पहले तो यही पूछ लिया था एक बार कि कैस्पियन सी है कहां पे, ठीक है, कैस्पियन सी किसका डीपेस्ट पॉइंट है, तो वो यूरोप का है, आप यहां से रिमेंबर रखोगे। सो दीज आर द फैक्ट्स अबाउट दीज कॉन्टिनेंट्स। दिस सिंगल टेबल कैन हेल्प यू टू एलिमिनेट एवरी क्वेश्चन इन योर एग्जामिनेशन विच इज अबाउट द फैक्चुअल थिंग्स अबाउट द कॉन्टिनेंट्स। अब कॉन्टिनेंट्स के बाद जब हम चलते हैं तो नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द इंपोर्टेंट माउंटेन रेंजेस। देखो अब जो भी चीजें मैंने आपको बोली है कि 70% चीजें आपको यहां से आती होंगी और उनका आपका इस वीडियो से रिवीजन हो जाएगा। 30% फैक्ट्स आप यहां से और भी गैदर करोगे जो अब तक आपको नहीं आते होंगे। तो जो भी बिगिनर्स हैं या जो बहुत टाइम से एफकेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, दिस वीडियो इज गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर एवरीवन। और जो बिगिनर्स भी है ना, वो इन सब वीडियोस की हेल्प से ये सारे क्वेश्चंस कर लेंगे जिन टॉपिक्स की हम बात कर रहे हैं। सो चलो स्टार्ट करते हैं। एंडीज, सबको पता है भाई, एंडीज इज अ माउंटेन रेंज इन साउथ अमेरिका, ठीक है। हिमालयास कहां पर हैं, वो तो सर एशिया में है। दिस इज बेसिकली द पिक्चर ऑफ योर एंडीज। मैंने गूगल से पिक्चर ली, एंडीज की पिक्चर है, देखो कितने ब्यूटीफुल माउंटेन्स हैं। देन कम्स रॉकीज। अब जो आपके रॉकीज है वो नॉर्थ अमेरिका के अंदर है, रॉकीज माउंटेन वो आपके नॉर्थ अमेरिका के अंदर है। दीज आर योर रॉकीज। फिर हम बात करते हैं एटलस। अब एटलस कहां पर है, नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका। ए फॉर एटलस, ए फॉर अफ्रीका। रॉकीज आप जानते हो, हिमालय आप जानते हो, एंडीज आप जानते हो। देन कम्स योर ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहां पर है आपकी, ऑस्ट्रेलिया के अंदर। अलास्का कहां है, यूएसए। अब आपको पता है जब आप जो मैप देखते हो ना, वो बेसिकली एक फ्लैट मैप नहीं है जो आपके रूम में लगा होगा, वो अगर आप उसको ऐसे फोल्ड करोगे तो जहां से रशिया का टेरिटरी खत्म होता है, बीच में ओशियन आता है थोड़ा, फिर अलास्का शुरू हो जाते हैं ऑफ द यूएसए। एल्प्स कहां पर है, यूरोप। यूरोप के अंदर भी कहां पर है, जल्दी से मेरे को कमेंट सेक्शन में आप बताओगे। सबसे बोलते हैं ना धरती पे, जैसे कश्मीर को हम बोलते हैं हेवन, वैसे ही पूरे वर्ल्ड के हेवन में कंट्री को बोलते हैं, वहीं पे एल्प्स हैं आपके। देन वेस्टर्न घाट्स कहां पर है, वो आपके इंडिया में है, वो आपको पता है। सो दीज आर बेसिकली द इंपोर्टेंट माउंटेन रेंजेस। आप एंडीज भी जानते थे, हिमालयाज, रॉकीज, एटलस, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, अलास्का, एल्प्स एंड वेस्टर्न घाट। सो दिस इज बेसिकली द कंपाइलेशन ऑफ ईच एंड एवरी फैक्ट। अब देखो मैं यहां करता आपके लिए क्वेश्चन ले आता, मैं रैंडम क्वेश्चन लेकर के आता, फिर आपको बताता कि ये चीज यहां पे, ये चीज यहां पे। सो दैट थिंग डजंट वर्क एक्चुअली। यू मस्ट नो द फैक्ट्स इन अ प्रॉपर सीक्वेंस। जब प्रॉपर सीक्वेंस में आपको चीजें पता होती हैं तो आप पढ़ते हो उन चीजों को, और जब पढ़ते हो तो रिटेन रहती हैं। जब आप रैंडमली कुछ भी पिक करते हो, भैया लार्जेस्ट ये पढ़ लूं, लार्जेस्ट ये पढ़ लूं, लार्जेस्ट ये पढ़ लूं, हमने माउंटेन्स पढ़े, हमने कॉन्टिनेंट्स की चीजें पढ़ी। अब जब हम आगे चलते हैं, देन वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द इंपोर्टेंट डेजर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। इंपोर्टेंट डेजर्ट्स, अब इसमें से 50% डेजर्ट्स आपको पता होंगे। सहारा कहां पर है, सहारा, लिबियन, नुबियन, ये आपके नॉर्थ अफ्रीका के अंदर आते हैं, हमने कहा ठीक है। गिब्सन, सिम्पसन, विक्टोरियन, ये आपके ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। हमने देखा था कि विक्टोरिया लार्जेस्ट है, तो विक्टोरिया जब है ही ऑस्ट्रेलिया के अंदर, तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर ही क्या होगा, वो डेजर्ट्स होंगे, ठीक है जी, ठीक है। रुब अल खाली, दैट इज इन सऊदी अरेबिया। अब देखो आपको नाम से नहीं समझ आ रहा, रब अल खाली,
भैया साउथ अरेबिया का ही नाम है ये। हमने कहा ठीक है। दस्ते लुत्फ तो ईरान। तो ये नाम से ही आपको समझ आ रहा है कि भाई ये जो कंट्रीज हैं जो आपकी इस्लाम डोमिनेटेड कंट्रीज हैं उन्हीं के नाम है, तो वहां के डेजर्ट्स के ही नाम ऐसे पड़े होंगे। फिर आता आपका एटाकामा, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में। एटाकामा इज इन योर चाइल्ड, ठीक है। पैटागोनिया, पैटागोनिया कहां पर है? अर्जेंटीना के अंदर है। कालाहारी कहां पर है? बोट्सवाना के अंदर है। अब देखो आप जब ये वीडियो देख रहे होंगे तो आपको काफी सारी चीजें इसमें से आती होंगी और आपको मजा भी आ रहा होगा कि अरे हाँ ये पता है मेरे को, ये वाला डेजर्ट पता है। तो दिस इज अ थिंग कि यू ऑल यू नीड टू डू इज फॉर एफकैट यू जस्ट नीड अ कंपाइलेशन ऑफ ईच एंड एवरी फैक्ट, जिससे आप एक बार से निकल के जाओ उसके सामने से और आपका एग्जाम हो जाए आपके लिए इजी। देन कम्स द थार डेजर्ट। थार तो भैया इंडिया में चलती है, महिंद्रा थार, और थार भी इंडिया में ही है। फिर आता आपका गोबी। इट इज बेसिकली अ कोल्ड डेजर्ट जो चाइना और मंगोलिया के अंदर आपका है, और हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस भी बहुत रहा है गोबी डेजर्ट का, ठीक है। अब सिंपल सी बात है भैया, गोबी जो है वो कोल्ड क्लाइमेट में उगती है। आपके यहाँ भी ठंडी में गोभी खाते हो आप, तो ऐसे आप याद रख सकते हो कि सिंपली जो गोबी डेजर्ट है वो क्या है? कोल्ड डेजर्ट है। फिर आता आपका मुहेव। मुझेव नहीं पढ़ोगे, इसको मुहेव पढ़ोगे। दिस इज इन यूएसए, कैलिफोर्निया। जाने का मन करता है ना कैलिफोर्निया, लेस वेगास, वहीं पर है ये सारी चीजें, ठीक है। फिर आता है आपका नमीबिया, दैट इज इन सदर्न अफ्रीका। तो आपको ये चीज याद रखनी है, सहारा, सहारा डेजर्ट, एटाकामा, पैटागोनिया, कालाहारी, थार, गोबी, मोहेव, नमीब, ये सारे के सारे डेजर्ट्स एक्चुअली हैं कहाँ पे। अब देखो मैंने आपको कंपाइलेशन दिया, आपको चीजें एकदम से हो गई क्लियर। अब जरा आते हैं इंपोर्टेंट ग्रासलैंड्स की बात करते हैं। इंपोर्टेंट ग्रासलैंड्स में सबसे पहले स्टेप, अच्छा स्टेप यहाँ पे मैंने नहीं लिखा है तो मैं जो भी चीजें नहीं है इसमें वो ऐड कर देता हूँ। स्टेप की अगर मैं बात करूं, स्टेप इज बेसिकली यूरेशिया के अंदर आप ग्रासलैंड्स को बोलते हो। ग्रासलैंड्स मतलब जहां पे बहुत बड़ी बड़ी घास होती है, तो उसको हमने नाम दिए हैं। जब आप वर्ल्ड क्लाइमेट्स पढ़ोगे सीडीएस और सीएपीएफ के लिए, उसके लिए मैं वीडियोस भी डालूंगा आने वाले टाइम पे, तो वहां आपको समझ आएगा कि एक्चुअली स्टेप है क्या। दीज आर द ग्रासेस, मतलब इवन अप टू 7 फीट, 7 फीट लंबी, जितना लंबा मैं नहीं हूं, मैं तो ये 6 फीट का हूं, मेरे से भी लंबी घास है वहां पे। तो यूरेशिया के अंदर स्टेप, स्टेप जो है हम यूरेशिया के अंदर ग्रासलैंड्स को बोलते हैं। उसके बाद आता है पुस्ताज, ठीक है। अब पुस्ताज, पुस्ताज मतलब पिस्ता। पिस्ता कौन खाता भाई? जो भूखा होगा। तो ये कहां पे है? भूखा कौन होता है? हंगरी। पिस्ता वही खाएगा ना जो भूखा होगा, तो पिस्ता हंगरी। प्रेयरी, सबसे ज्यादा प्रेयर वैसे करते लोग इंडिया में है, कौन नहीं करता? कम प्रेयर कौन करता है? यूएसए, ठीक है। तो ऐसे आप याद रखोगे, पुस्तास भैया हंगरी, स्टेप यूरेशिया, प्रेयरी यूएसए, पेम्पस, ठीक है। पेम्पस कहां पर है? अर्जेंटीना के अंदर, ठीक है। वेल्ड, अब वेल्डिंग कौन करता है? जब आप जाते हो वेल्डिंग करवाने, तो वेल्डिंग करते करते भैया लोग डार्क हो जाते हैं, ठीक है। इतना काम करते हैं बिल्कुल बढ़िया, वेल्डिंग की गैसेस उनको डार्क बना देती हैं। डार्क लोग हमें कहां मिलते हैं भैया? साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में तो वैसे वैरायटी मिलते हैं, बट अफ्रीका से आप याद रखोगे, वेल्ड्स आर इन साउथ अफ्रीका। देन कम्स डाउन्स, ठीक है। डाउन्स आर इन ऑस्ट्रेलिया। कैंटरबरी, अब इंडिया को हर बार वर्ल्ड कप में हरा के आराम से बैठ के कैडबरी कौन खाता है? न्यूजीलैंड। तो आपको याद रखना है कि कैंटरबरी फ्रॉम न्यूजीलैंड। देन कम्स कैंपोस, ठीक है। कैंपोस ब्राजील, लियानोस वेनेजुला एंड सवानाज आर इन अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया। सो दीज आर द इंपोर्टेंट ग्रासलैंड्स जो आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर से पूछ लेगा कि स्टेप जो है कहां के ग्रासलैंड्स को बोलते हैं? दैट इज यूरेशिया। पिस्ता कौन खाता है? हंगरी। प्रेयरी, कम प्रेयर कौन करता है भैया? यूएसए वाले, वो ज्यादा मॉडर्न हो गए हैं। पेम्पस अर्जेंटीना। वेल्डिंग कर करके लोग कैसे हो जाते हैं ब्राउन, वो कहां पे मिलेंगे? साउथ अफ्रीका के अंदर। डाउन्स, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। अब डाउन्स ऑब्वियस सी बात है, मैप पे डाउन कौन है? नीचे जाएंगे, नीचे जाएंगे अंटार्कटिका से ऊपर, ठीक है सर, ऑस्ट्रेलिया वाले हैं सबसे नीचे। तो डाउन में कौन है? ऑस्ट्रेलिया वाले। तो डाउन्स कहां मिलेंगे? ऑस्ट्रेलिया में। इंडिया को हरा के हर बार कौन खा रहा है कैडबरी? न्यूजीलैंड खा रहा है। कैंपस ब्राजील, ठीक है, लियानोज और सवाना। इस तरीके से आप अपनी कनेक्टिविटी बना के, ये मैं रैंडम लॉजिक्स दे रहा हूं आपको, बट लॉजिक्स आर इंपोर्टेंट व्हेन यू आर लर्निंग समथिंग। दिस इज व्हाट आई हैव गॉट। जब से मैं पढ़ रहा हूं खुद, तो मैं अपने ऐसे ही फालतू के लॉजिक्स बनाता हूं और मेरे को चीजें याद रह जाती हैं। डिपेंड्स ऑन योर ओन लॉजिक। तो दीज आर द इंपोर्टेंट ग्रासलैंड्स जो आपके वर्ल्ड के अंदर आपको मिलेंगे। अच्छा, अब ग्रासलैंड्स की बात हो गई, तो ग्रासलैंड से मैच कर रहा है आइलैंड, तो आइलैंड की बात कर लेते हैं, आ जाओ। इजी है चीजें, चीजें इजी हैं, बट आपको किसी ने सिस्टमेटिकली चीजें दी नहीं है। अब सिस्टमेटिकली दी नहीं है तो आपको याद नहीं हुई है। मेजर आइलैंड, ग्रीनलैंड, पूरी दुनिया जानती है ग्रीनलैंड कहां पर है सर? डेनमार्क। न्यू जेनुआ, पेपुआ न्यू जेनुआ कहां पर है? इंडोनेशिया। भैया ये कंट्रीज जो आपकी साउथ ईस्ट एशिया है, साउथ ईस्ट एशिया जो है आपका पूरा इंडोनेशिया और ये सब जावा वगैरह, ये साउथ ईस्ट एशिया के आसपास है ही पूरा ओशियन। तो ये सारी आइलैंड वाली ही कंट्रीज हैं, आइलैंड वाली कंट्रीज हैं, कोस्टल एरियाज हैं।
तो आपने देखा होगा बाली, वो भी इंडोनेशिया में। आजकल बाली लोग दुनिया भर के घूमने जा रहे हैं, ठीक है। 70% लोग जिन पे पैसा है हनीमून के लिए बाली ही जा रहे हैं। तो ये सारी कंट्रीज आपकी आइलैंड्स वाली हैं जब आप साउथ ईस्ट एशिया के मैप को देखोगे। एंड मैपिंग इज द की टू रिमेंबर द थिंग्स इन योर वर्ल्ड ज्योग्राफी। बिना मैप के कोई माई का लाल कुछ भी याद नहीं रख सकता। तो जब एग्जाम के बाद आपको फ्री टाइम मिलेगा तो आप मैप देखना, आपका दिल खुश हो जाएगा। तो ग्रीनलैंड कहां पर है? डेनमार्क। न्यू जेनुआ इंडोनेशिया। देन कम्स योर बोर्नियो। बोर्नियो इज ऑल्सो इन इंडोनेशिया। मेडागास्कर ये कैसी बात हुई? मेडागास्कर तो भैया हमारा मेडागास्कर में ही है, ठीक है, आइलैंड जो है। यहाँ की क्या चीज फेमस है आपकी? पेंगुइन्स। पेंगुइन्स ऑफ मेडागास्कर मूवी देखिए ना, तो मेडागास्कर। देन कम्स योर बैफिन आइलैंड। बैफिन आइलैंड इज इन कनाडा, ठीक है। कनाडा के अंदर आपकी बहुत ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं, बहुत ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं क्योंकि वो बहुत हाई एल्टीट्यूड पे आता है, ठीक है। देन कम्स योर सुमात्रा। सुमात्रा इज अ वेरी फेमस आइलैंड, और आप जानते हो कहां पे है? इंडोनेशिया में है। देन कम्स योर शिकोकू। शिकोकू इज इन जापान। देखो एक बार ना सीडीएस में क्वेश्चन पूछा था, आपको बड़ा मजा आएगा उसको सुन के। कहें सर ऐसी बात है? सीडीएस में एक बार क्वेश्चन पूछा था कि नॉर्थ टू साउथ, जरा आप एक काम करो, हमें बोला गया कि नॉर्थ टू साउथ जो है आप आइलैंड्स को मार्क करो जापान के। तो जापान के ये तो शिकोकू है, ठीक है। अब मैं 2-3 आइलैंड और बताता हूं, आप हंसोगे, बोला है सर ये क्या बात हुई सर, ठीक है। इसका सबसे नॉर्थ में एक आइलैंड है, दैट इज होकाइडू। होकाइडू के नीचे आता है होन्शु। होन्शु के नीचे आता है जिसकी हम बात कर रहे हैं शिकोकू। देख रहे हो जापानीज के नाम। शिकोकू के नीचे आता है क्यूशु। सर सर हम नहीं खेल रहे सर, सर चक्कर आ गए। होकाइडू, होन्शु, शिकोकू, क्योशु, क्या है सर ये? तो ये नॉर्थ टू साउथ ऑर्डर है इनका। अब आपको याद करना है, करो। मैंने बस हिंट दिया कि इस तरीके का कोई भी अजीब सा अटपटा सा नाम आ जाए आपको, जिसको जिसका नाम लेने में 3-4 बार आपकी टंग को चक्कर आए, तो समझ जाना कि वो जापान का आइलैंड है। सो दीज आर बेसिकली द आइलैंड्स ऑफ योर जापान। हमने कहा ओके सर फाइन, नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। तो हमने बात करी किसकी? शिकोकू की। देन कम्स योर सेनकाकू आइलैंड। डिस्प्यूटेड आइलैंड बिटवीन जापान एंड चाइना। चाइना और जापान के बीच में डिस्प्यूटेड आइलैंड है सेनकाकू। अब चाइना का तो आप जानते ही हो यार, इनका तो हिसाब ही अलग है। मतलब चाइना को लगता है कि साउथ चाइना से इनका और इनके बाप का है, और उनके आसपास की जितनी कंट्रीज हैं, वियतनाम है, ताइवान है, वो इसके प्रति हॉस्टाइल है। क्योंकि अब भाई लैंड, अब सी है, सी के रिसोर्सेज हैं, उस पर सबका हक रहता है। लेकिन अब चाइना को तो आप जानते ही हो, थोड़ा सा ब्लू वाटर पॉलिसी और ये सब चीजें आपने पढ़ी होंगी इसके बारे में। तो चाइना के यही हाल है। फिर आता आपका कुरील। कुरील इज अ डिस्प्यूटेड आइलैंड बिटवीन रशिया एंड जापान। अब आप सोचोगे सर जापान हर किसी से डिस्प्यूटेड रहता है, ऐसी बात नहीं है, वो जगह ही ऐसी है। देन कम्स योर सैकेलिन विच इज इन रशिया। सो ग्रीनलैंड, न्यू जेनुआ, बोर्नियो, मेडागास्कर, बैफिन, सुमात्रा, शिकोकू, होकाइडू, होन्शु, सेनकाकू, कुरील, ऑल दीज आइलैंड्स आर बेसिकली इंपोर्टेंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अब चलते हैं जरा आगे, आगे चलना जरूरी है। इंपोर्टेंट ओशियंस। अब इंपोर्टेंट ओशियंस में क्या है? ओशियंस तो है ही लिमिटेड। अब देखो आप सोचेंगे सर ये क्या डाल दिया आपने, ओशियंस तो सारे है ही इंपोर्टेंट, लेकिन मैंने ये क्यों डाला है कि जिससे आपको डीपेस्ट पॉइंट पता लगे। कई बार एग्जामिनर पूछता है कि भाई मरियाना ट्रेंच जो है डीपेस्ट पॉइंट, वो सब कहां पे है? वो है पैसिफिक ओशियन के अंदर। अच्छा, अटलांटिक के अंदर क्या है? प्योर्टो रिको ट्रेंच। प्योर्टो रिको ट्रेंच इज इन योर अटलांटिक। इंडियन ओशियन में अब जावा, तो भैया इंडियन ओशियन की बगल में ही है जावा, इज मतलब इंडोनेशिया के लेफ्ट में आता है, वहां पे इंडियन ओशियन ही है, तो ऐसे आपको याद हो जाएगा। आर्कटिक, आर्कटिक में क्या है? यूरेशियन बेसिन। दीज आर द डीपेस्ट पॉइंट ऑफ दीज पर्टिकुलर ओशियंस जो आपको याद रखने हैं। मेरियाना ट्रेंच, प्योर्टो रिको ट्रेंच, जावा ट्रेंच, यूरेशियन बेसिन। अब जरा और चलते हैं थोड़ा सा आगे। इस एक 20-30 मिनट की जितनी भी ये वीडियो बनेगी, आप कहोगे कि सर मजा आ गया, इतने फैक्ट्स हमने वर्ल्ड ज्योग्राफी के कहीं भी नहीं देखे, और सब सिस्टमेटिक आपके पास है। और आपको मैं बता रहा हूं, वीडियो देखने के बाद 10 मिनट भी रिवाइज करोगे ना, और एग्जाम के 5-6 दिन पहले 20 मिनट रिवाइज कर दोगे, कुछ नहीं भूलोगे। ये तरीका होता है चीजों को पढ़ने का। तो इंपोर्टेंट रिवर्स की बात करते हैं। सबसे पहले नाइल। नाइल का कहां से ओरिजिन होती है? विक्टोरिया। लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड, कई बार एग्जाम में पूछा गया, लॉन्गेस्ट नॉट लार्जेस्ट, याद रखना। नाइल इज द लॉन्गेस्ट रिवर एंड इजिप्ट इज कॉल्ड द गिफ्ट ऑफ नाइल रिवर। गिफ्ट ऑफ नाइल रिवर किसको बोलते हैं? इजिप्ट को। और आपको पता है कि जो आपका इजिप्शियन सिविलाइजेशन था, दैट फ्लरिश्ड अलोंग द नाइल, तो इसीलिए इसको बोलते हैं इजिप्ट इज ऑल्सो कॉल्ड द गिफ्ट ऑफ नाइल। कि इजिप्ट जो शहर भी बसा था, दैट वाज अलोंग द कोस्ट ऑफ द नाइल रिवर, एंड दिस इज बेसिकली द लॉन्गेस्ट रिवर। देन कम्स इज योर अमेजन। अमेजन एंडीज, पेरू से निकलती है, तो अमेजन इसका मतलब बहती कहां पर होगी? साउथ अमेरिका के अंदर सर। ये है सबसे लार्जेस्ट रिवर। इंडिया की लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है? दैट इज योर गंगा भैया।
राम तेरी गंगा मैली हो गई, तो वो सबसे लॉन्गेस्ट है। तो अमेजोन इज द लार्जेस्ट रिवर, नाइल इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड। देन कम्स योर यांगजे। यांगजे मैंने आपको बताया कहां की है, एशिया की लॉन्गेस्ट रिवर है, ठीक है, एशिया की लॉन्गेस्ट लॉन्गेस्ट रिवर है, तिब्बतन क्यांग प्लेट्यू से निकलती है। तो नाइल, अमेजोन, यांगजे। अब आप समझ रहे होंगे कि क्यों जरूरी है, क्यों ऐसे फैक्ट्स पूछता है आपके एफकैट वाला इंसान, जो एग्जामिनर है वो जानना चाहता है कि आपके अंदर थोड़ी भी अवेयरनेस है कि नहीं। देन कम्स इज योर मिसिसिपी। मिसिसिपी एक डेल्टा बनाती है बहुत ही जबरदस्त, और वो आपके यूएसए के अंदर है। लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका की सबसे बड़ी है। देन ह्यांगो। ह्यांगो इज अ रिवर जिसके साइड में आपका चाइना, मैंने कल एंशिएंट में बताया था, चाइना सिविलाइजेशन बसा था। और इंडस वैली सिविलाइजेशन किसके, अलोंग द बैंक्स ऑफ रिवर इंडस। तो जितने भी सिविलाइजेशन हमारे एंशिएंट टाइम्स के थे वो रिवर के किनारे बसे थे। मैं बस हिंट दे रहा हूं सो दैट यू कैन कनेक्ट द थिंग्स। मेकोंग, इसका तो सिग्निफिकेंस कोई भूल ही नहीं सकता, बिकॉज इट इज अ काइंड ऑफ रिवर जो साउथ ईस्ट एशिया के 5 से 6 देशों को जोड़ती है। और 5 से 6 देशों को जोड़ने के बाद इतनी जबरदस्त बायोडाइवर्सिटी में ये कंट्रीब्यूट करती है कि कुछ तो ऐसी चीजें हैं जो इस रिवर के अलावा पूरी दुनिया में नहीं मिलती। तो मेकोंग इज अ रिवर, ठीक है, म्यांमार वगैरह से होती हुई आपकी थाईलैंड व्यास। तो जब ये मेकोंग रिवर जो है आपकी, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिवर, तिब्बतन हाईलैंड से निकलेगी, 6 कंट्रीज इन यूएसए, और बहुत बढ़िया डाइवर्सिटी है देगी आपको। देन कम्स योर नाइगर, ठीक है। अब नाइगर, नाइगेरिया, नाइजेरियंस, किसको बोलते हैं हम, अफ्रीकन्स, अफ्रीका के अंदर है। तो इंपोर्टेंट रिवर कहां की हुई है, अफ्रीका की हुई। कंट्री नाइगर हैज बीन नेम्ड आफ्टर, जो आपकी नाइगर कंट्री है उसको नाम भी नाइगर की वजह से दिया गया है। अब मेरे को बताओ, कुछ भी तुम्हें रटने की जरूरत पड़ रही है, अगर तुमको चीजें समझ आ रही हैं तो तुम्हें रटना ही नहीं पड़ेगा, थोड़ा रटना पड़ेगा, क्योंकि ये पेपर जो है फैक्चुअल है, अवेयरनेस वाला पेपर है। सीडीएस में आप मेरे साथ पढ़ रहे होते तो वहां तो कुछ भी नहीं रटवाता मैं आपसे, और एग्जाम क्लियर था। तो मिसिसिपी, हुआंगहो, मेकोंग, नाइगर, नाइल, अमेजोन, यांगजे, भैया पता तो होनी चाहिए आपको ये रिवर, इन्हीं पे आपके क्वेश्चंस बनेंगे। फिर आती हैं, अब रिवर्स पढ़ ली तो फिर लेक्स की बात करेंगे। तो अगर हम लेक्स की बात करें, कैस्पियन सी लार्जेस्ट लेक है, याद रखना, लार्जेस्ट लेक है, कहां पे है, कजाकिस्तान, ईरान, रशिया, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, यहां पे आपको मिलेगी। देन कम्स इज सुपीरियर, सुपीरियर मैंने बताया था कनाडा और यूएसए के अंदर है। विक्टोरिया, युगांडा, केन्या, ठीक है। देन यूरोन इज इन कनाडा, मिशिगन, यूएसए, ठीक है। टेंगेनिका, बाइकाल, इट इज इंपॉर्टेंट, देखो जो इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है आपकी। कैस्पियन, सुपीरियर, विक्टोरिया इंपॉर्टेंट है, और आपके लिए बाइकाल इंपॉर्टेंट है। देन कम्स इज योर एरी, कनाडा, विनीपेग इज इन कनाडा, ओंटारियो कनाडा, टिटिकाना इज इन पेरू, ठीक है। ग्रेट सॉल्ट लेक कहां पर है, यूएसए में। तो इसमें बस ये 6 लेक्स पढ़ना है जिनके बाहर में स्टार लगा रहा हूं, बाकी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी एग्जामिनर ने पूछी नहीं है तो, और आगे भी शायद नहीं ही पूछेगा। सो कैस्पियन लेक, सॉरी कैस्पियन सी इज द लार्जेस्ट लेक, कहां पर है इसकी लोकेशन, सुपीरियर, विक्टोरिया, देन बाइकाल, रशिया, वेरी इंपॉर्टेंट लेक, देन कम्स योर तितिकाका एंड ग्रेट सॉल्ट लेक। तो ये कुछ आपको याद रखनी है। देन कम्स इंपॉर्टेंट वाटरफॉल्स, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सबको पसंद है ना वाटरफॉल, ठीक है। केम्प्टी फॉल, देहरादून जाते हो, फोटो खिंचाते हो एकदम बढ़िया बढ़िया मस्त, एकदम चमक के बाल वाल बना के, जेल वेल लगा के, तो सबको बढ़िया लगती है ऐसी चीजें। तो इंपॉर्टेंट वाटरफॉल्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले आपका एंजल फॉल, मतलब परियां गिर रही हैं भैया, परियां कहां गिर रही हैं, वेनेजुला के अंदर, हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, सबसे हाईएस्ट कौन सा है, एंजल। अब देखो, एंजल तो भैया वैसे भी हाईएस्ट है, भगवान के साथ रहती हैं परियां, सबसे ऊपर होती हैं, तो सबसे हाईएस्ट होगी आपकी वेनेजुला, ठीक है। देन कम्स इज टुगेला फॉल्स, साउथ अफ्रीका, विक्टोरिया फॉल्स, जैम्बिया, कनकी, ठीक है, कनकीकाल फॉल्स, इंडिया, हाईएस्ट इन इंडिया, हनोकी, अब देखो तो नाम ही आपको जापानीज लग रहा होगा, तो ये जापान के अंदर है। नाइगेरिया, कनाडा, ठीक है। योसमाइट, कैटराटा, यूनाइटेड स्टेट्स, एंड यूम्बेला इज इन पेरू। तो ये चीजें आपको इस पीडीएफ से पढ़नी है कि एंजल फॉल आपको पूछ लेगा, हाईएस्ट फॉल कौन सा है, एंजल फॉल है। विक्टोरिया फॉल कहां पर है, जैम्बिया में है। सो दीज आर द क्वेश्चंस व्हिच योर एग्जामिनर आस्क फ्रॉम द वर्ल्ड ज्योग्राफी पोर्शन, ठीक है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन। अब जरा आगे चलते हैं, मैं स्ट्रेट्स की बात करूंगा। अब देखो ये चीजें आपको याद रखने के लिए ना थोड़ा डायग्राम्स की जरूरत थी, तो यहां मैंने आपको थोड़ा मैपिंग दिया आपको। सबसे पहले आपको बाबा अल मंदेब, तो बाबा अल मंदेब सबसे पहले आपको समझना चाहिए कि आपका जो रेड सी है, ठीक है, रेड सी कहां पर है आपका, इजिप्ट और सऊदी अरेबिया के बीच में है। उसके बाद आपका गल्फ ऑफ एडान आता है, उसके थ्रू आपका क्या आता है, इंडियन ओशियन आता है, ठीक है। देखो ये है आपका इंडियन ओशियन, ये है आपका रेड सी, ठीक है, ये आपका इजिप्ट हो गया, ये सऊदी अरेबिया हो गया। तो रेड सी और इंडियन ओशियन, तो यहां पे एक स्ट्रेट है आपकी जिसको हम बोलते हैं बाब अल मंडेब, ठीक है, क्या बोलते हैं, बाब अल मंडेब। अफ्रीका याद कैसे रखोगे सर, अफ्रीका जो है सबसे ओल्डेस्ट कॉन्टिनेंट है,
जहां पर लाइफ एग्जिस्ट करी थी सर, हमने पढ़ा है, बायो में भी बताते हैं। तो सर अफ्रीका सबसे ओल्डेस्ट है, तो अफ्रीका वाले कौन हुए? बाबा हुए, याद हो गया, बाबा अल मंडेब। तो अफ्रीका और अरेबिया के बीच में ये है, रेड सी और अरेबियन सी को कनेक्ट करती है बाबा अल मंडेब। फिर आती है आपकी डोवर, ठीक है। डोवर स्टेट आपकी कहां पर है? ये है आपका इंग्लैंड, ये है आपका फ्रांस। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में कौन सी स्टेट है? डोवर, ठीक है। इंग्लैंड एंड यूरोप, अब फ्रांस की जगह यूरोप लिख दिया क्योंकि पूरा नेदरलैंड वेदरलैंड और ये सारे यूरोप के ही हैं। यहां पर देख रहे हो आप इंग्लिश चैनल है, मोस्ट ऑफ द टाइम इतना ठंडा रहता है, फ्रोजन रहता है भैया, खतरनाक चीज है। फिर आती है आपकी फ्लोरिडा, देखिए फ्लोरिडा कहां पर है? गल्फ ऑफ मैक्सिको और अटलांटिक ओशियन। देखो ये फ्लोरिडा स्टेट आप देख सकते हो इस डायग्राम के अंदर, ये आपका गल्फ ऑफ मैक्सिको है, ठीक है। गल्फ ऑफ मैक्सिको के यहाँ आती है फ्लोरिडा, जो आपका फ्लोरिडा है। फ्लोरिडा कहां पर है? ठीक है, मैक्सिको है और फिर फ्लोरिडा है आपका, ये मैक्सिको ये फ्लोरिडा। यूएस की बात कर रहे हैं हम, यूएस वाले मैप में देखोगे तो आपको इजीली फ्लोरिडा और मैक्सिको नीचे दिख जाएंगे, मैक्सिको इज सेपरेट, ठीक है। अच्छा, अब फिर आती है, तो ये हमने पढ़ी गल्फ ऑफ मैक्सिको एंड अटलांटिक ओशियन। फिर आती है गिब्राल्टर, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि गिब्राल्टर इज अ स्ट्रेट विच सेपरेट्स कौन सी वाटर बॉडीज को ज्वाइन करती है? मेडिटेरियन सी एंड अटलांटिक ओशियन। मेडिटेरियन सी एंड अटलांटिक ओशियन, मेडिटेरियन तो आप में से कोई भी ऐसा इंसान नहीं होगा जिसको पता नहीं होगा, ये है आपका मेडिटेरियन सी। और मेडिटेरियन की खासियत है भैया, दुनिया की सबसे बेहतरीन वाइन यहां बनती है, दुनिया के सबसे बढ़िया टूरिस्ट स्पॉट्स यहाँ पे, आप इटली जाना चाहते हो, आप स्पेन जाना चाहते हो, आप फ्रांस जाना चाहते हो, आप पूरा यूरोप घूमना चाहते हो, तो यूरोप की जो खूबसूरती है वो मेडिटेरियन सी की वजह से ही है। अब उसके बाद फिर आपकी स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर आती है और फिर आपका अटलांटिक शुरू हो जाता है। यहाँ पे कौन सा अटलांटिक? नॉर्थ अटलांटिक, नॉर्थ अटलांटिक शुरू हो जाता है। तो दिस इज योर स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर विच इज सेपरेटिंग द मेडिटेरियन सी एंड द अटलांटिक ओशन। तो अब आपको चीजें याद हो रही होंगी कि हाँ सर, बाबा भी समझ आ गया, सबसे पुराना मतलब अफ्रीका और इनको, डोवर भी समझ आ गई मैप पे देख के, फ्लोरिडा भी समझ आ गई, गिब्राल्टर भी। फिर आती है आपकी स्ट्रेट ऑफ मलक्का। मलक्का स्ट्रेट को सब जानते हैं, क्योंकि मलक्का स्टेट इज वेरी इंपॉर्टेंट नॉट ओनली एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम बट फ्रॉम द टाइम ऑफ आवर हिस्ट्री। क्योंकि चाइना को जब भी ट्रेड करना होता है तो चाइना स्टेट ऑफ मलक्का से गुजर के आता है। तो अब चाइना ने जो सीपीईसी अपना लेकर के आया था, मैं याद करने के लिए बता रहा हूं ये चीजें, यानी कि सर अच्छा इतनी सारी चीजें बता रहे हो सर, ये तो वक्त भी नहीं है, दास्तान भी नहीं है। तो चाइना जो सीपीईसी लेकर आया था, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का प्रोजेक्ट, तो उसे पता था कि ताइवान वियतनाम ये सारे हॉस्टाइल हैं, कल को मैं छोटे से रास्ते में से मलक्का से अपना इंटरनेशनल ट्रेड करता हूं, कल को इंडिया जो है सबसे पावरफुल अपने इसी कमांड पर है, ठीक है, ईस्टर्न कमांड ऑफ नेवी बहुत स्ट्रांग है, कभी ताइवान भी मेरे खिलाफ हुआ, वियतनाम भी हुआ, सारे मेरे खिलाफ हो गए, इंडिया भी हो गया, मेरे को यहां ब्लॉक कर देंगे, मैं ट्रेड ही नहीं कर पाऊंगा। तो इससे आपको समझ आया कि मलक्का की स्टेट कहां पर है? जावा सी एंड बे ऑफ बंगाल। तो मलेशिया एंड सुमात्रा, ये इंडोनेशिया वाले जो आपके आइलैंड्स हैं उनके बीच में आपकी मलक्का है। फिर आती है आपकी पाक। पाक कहां पर है? वही श्रीलंका और इंडिया वाली। सुंडा, जावा सी एंड इंडियन ओशन, सुंडा, ठीक है। एक आपकी कुक स्ट्रेट है, तो लोग कहां जाते हैं कुकिंग सीखने? न्यूजीलैंड, तो वहां पे है न्यूजीलैंड के अंदर, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, तो इस तरीके से आप सारी स्टेट्स को कनेक्ट कर सकते हो और समझ सकते हो। स्टेट ऑफ गिब्राल्टर हो गई, स्टेट ऑफ मलक्का आप देख सकते हो, स्टेट ऑफ मलक्का मैंने यहां देखो, मैं इस पर अनोटेशन नहीं करूंगा, इस वाले डायग्राम के अंदर आप स्टेट ऑफ मलक्का अपने आप ऑब्जर्व करो। ये मैंने बताया था आपको चाइना, देखो चाइना यहां से आता है ऐसे ट्रेड करते हुए आता है, ये वियतनाम है जो इसके लिए हॉस्टाइल है, ठीक है, ये ताइवान है जो इसके खिलाफ हॉस्टाइल है, क्योंकि इसके काम ही ऐसे हैं साउथ चाइना सी के अंदर। यहां से ऐसे ट्रेड करते हुए आता है, और ट्रेड करते हुए आता है तो यहां से ऐसे जाता है, 12,000 किलोमीटर का इसका ट्रेड का रास्ता है, फिर यहां से जाके यूरोप यूरोप कहीं भी जाएगा, ठीक है। इसीलिए ये है आपकी स्टेट ऑफ मलक्का। स्टेट ऑफ मलक्का है तो यहां से ट्रेड करते हुए जाता है, तो आपको समझ आ गई इसकी लोकेशन क्या है। अब देखो यहां से चाइना जा नहीं सकता क्योंकि ऊपर फ्रोजन है, इसीलिए चाइना ने कहा पाकिस्तान को पटाते हैं, यहां से सीपीसी निकालते हैं। सीपीसी आ गया पीओके में और इंटरनेशनल लॉस डिस्प्यूट आ गए, इंडिया को बोला तुम ज्वाइन कर लो, इंडिया ने बोला हम नहीं कर रहे, तो इंडिया के लिए और हॉस्टाइल हो गया चाइना। अब इंपोर्टेंट कैनाल्स देखो वर्ल्ड की, कौन सी कैनाल कहां पर है? पनामा कैनाल, पैसिफिक ओशियन टू कैरिबियन सी। स्विस कैनाल कहां पर है? मेडिटेरियन सी टू रेड सी। रेड सी याद है आपको, अभी बताया था मैंने आपको, इजिप्ट और सऊदी अरेबिया के बीच में है, तो मेडिटेरियन सी और इसको स्विस कैनाल कनेक्ट करती है। पनामा किसको करती है? पी फॉर पनामा, पी फॉर पैसिफिक टू कैरिबियन, एरी अटलांटिक टू ग्रेट लेक्स एंड कायल नॉर्थ सी टू बाल्टिक सी। अगर आपका एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा उसके फेवरेट बनेंगे ऊपर के दो, क्योंकि नीचे के दो तो आप आज भी पहली बार सुन रहे होंगे। सो दीज आर द काइंड ऑफ क्वेश्चन जो वर्ल्ड ज्योग्राफी से आपका एग्जामिनर उठाता है। अब जरा आगे चलते हैं, अब कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, इनको जरा देखेंगे आप। यहां पे लार्जेस्ट डेल्टा दुनिया का कौन है? सुंदरबन इंडिया का, आप जानते हो। लार्जेस्ट डेजर्ट कौन है? सहारा है। लार्जेस्ट लेक अभी तो पढ़ के आए सर, कैस्पियन है। सर डीपेस्ट लेक कौन सी है? बाइकाल, साइबेरिया, अभी पढ़ा हमने बाइकाल, ठीक है, रशिया के अंदर आपका। उसके अंदर
हाईएस्ट लेक का मतलब है कि सबसे ज्यादा हाइट पे कौन सी लेक है, वो है आपकी तितकाका, ठीक है, बोलिविया एंड पेरू। तितकाका कहां पे, ततियाना कहां पे पड़ी हमने, पेरू, ठीक है। उसके बाद लार्जेस्ट लेक कौन सी है, फ्रेश वाटर, तो दैट इज लेक सुपीरियर। तो लेक सुपीरियर तो भैया वैसे भी लार्जेस्ट होते हैं। लार्जेस्ट कोरल फॉर्मेशन, ये तो सीडीएस का भी क्वेश्चन है आपका, सीडीएस 2 में भी पूछ रखा था ये तो। लार्जेस्ट कोरल फॉर्मेशन के भाई ग्रेट बैरियर रीफ कहां है, बताओ जरा, ऑस्ट्रेलिया। तो जो ऑस्ट्रेलियन आपका आइलैंड है, मान लो जो ऑस्ट्रेलिया है, ये मान के हम एक रफ सा बना लेते हैं, ये मान लो आपका ऑस्ट्रेलिया है, तो ग्रेट बैरियर रीफ जो कोरल सी है इनके यहाँ पे लाई करता है, सबसे बड़ा कोरल फॉर्मेशन है ये, ठीक है। हाईएस्ट कंट्री, सबसे ज्यादा हाईएस्ट हाइट पे कौन सी कंट्री है, तिब्बत है, क्योंकि वहां पे पमीर प्लेट्यू है। लार्जेस्ट कंट्री इन पॉपुलेशन चाइना, लार्जेस्ट कंट्री इन एरिया रशिया। अब आप बताओ क्या नहीं जानते आप इसमें से, बस आपको कॉन्फिडेंस चाहिए कि आप सही चीजें एग्जाम के लिए पढ़ के जा रहे हो। उसके बाद हाईएस्ट वोल्केनो ओजोस डिल सैलाडो एंडीज, एंडीज माउंटेन हमने कहां पे पढ़े, वो भी मैंने आपको बता चुका हूं, ठीक है। कहां पे थे ये, साउथ अमेरिका। लार्जेस्ट वोल्केनो कौन सी है, मौना लो, ठीक है। तो देखो मोनालिसा सबसे फेमस पेंटिंग, वैसे ही मोना लो सबसे बड़ा क्या है, लार्जेस्ट वोल्केनो हवाई आइलैंड। हवाई आइलैंड कहां है, यूएसए के लेफ्ट में भैया हवाई आइलैंड। सबसे ज्यादा वोल्केनिक इरप्शन दुनिया के यहीं होते हैं, सबसे ज्यादा वोल्केनिक इरप्शन, सबसे ज्यादा। हाईएस्ट माउंटेन पीक कौन सा है, माउंट एवरेस्ट इंडिया के अंदर। हाईएस्ट माउंटेन रेंज कौन सा है, वो हिमालयाज है, ठीक है। उसके बाद आओ, लार्जेस्ट माउंटेन रेंज हमने पढ़ा हिमालय है। लार्जेस्ट सॉरी हाईएस्ट तो हिमालयाज है, लेकिन लॉन्गेस्ट अगर लंबाई में बात करोगे तो एंडीज है, साउथ अमेरिका का। डीपेस्ट ओशियन कौन सा है, पैसिफिक है। कोल्डेस्ट प्लेस पूरी दुनिया का क्या है, साइबेरिया के अंदर, टेम्परेचर -89.2। चले मत जाना गलती से, हड्डियां में जम के आएंगी, वर्कोयांस्क। ड्राइएस्ट प्लेस कौन सा है पूरी दुनिया में, मैकमोडो ड्राई वैलीज इन अंटार्कटिका, ठीक है। अंटार्कटिका में तो क्या ही होगा, ड्राइएस्ट ही है। लॉन्गेस्ट रिवर है नाइल। लार्जेस्ट सी कौन है, फिलीपाइन सी। कॉन्टिनेंट विद लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन एशिया, सबसे ज्यादा कोस्ट लाइन, सबसे ज्यादा सी कौन से कॉन्टिनेंट को छू करके जाता है, दैट इज योर एशिया। एंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन वर्ल्ड इज चाइना, इंडिया सेकंड लार्जेस्ट आता है। अब आपके 2020 और 2019 में कंसिस्टेंटली क्वेश्चन यहां से पूछा गया है, इसीलिए मैंने ये चीज डाली है कि दीज आर द सम इंटरनेशनल बाउंड्रीज जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। फर्स्ट वन इज रेड क्लिफ। रेड क्लिफ किसके बीच में, इंडिया और पाकिस्तान। इसको कैसे भूलोगे, ये तो अपना भाई है। इसने जो कहते हैं ना भाई भाई को दुख देता है, तो हमारा भी एक ऐसा भाई है जिसने हमें कोई सुख नहीं दिया, दुखी दुख दिया है। तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है। फिर आपकी मैकमोहन लाइन, वो इंडिया और चाइना के बीच में है, ठीक है। दुरंद लाइन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ठीक है। हिंडनबर्ग, रेड क्लिफ पूछा हुआ था आपके 2019 के पेपर में। हिंडनबर्ग कहां पर है, जर्मनी एंड पोलैंड। ऑर्डरनेस लाइन, जर्मनी एंड पोलैंड। साइकफ्राइड लाइन, फोर्टिफिकेशन बिटवीन जर्मनी एंड फ्रांस, क्योंकि इनका रीजन आपको पता ही होगा, वर्ल्ड वॉर 2 और वर्ल्ड वॉर 1 वाली बात। 38th पैरेलल लाइन, नॉर्थ एंड साउथ कोरिया। 49th पैरेलल लाइन बिटवीन यूएसए एंड कनाडा। सो these are basically the latitudes. So these are some important boundaries which you people must remember if you want to prepare well for your world geography. So this is all about the static portion of your world geography. And guys, I hope you all have liked the session. ठीक है, सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से यहाँ पे मैंने क्लियर की हैं। इसके बाद आप वर्ल्ड ज्योग्राफी के फैक्चुअल चीजों में से कोई भी क्वेश्चन आप एफकेट का उठा लेना, यू विल बी एबल टू सॉल्व इट कंफर्टेबली, ठीक है। सो इफ यू हैव लाइक्ड द वीडियो, just subscribe the channel and share the things of the channel. Or also I will be coming up with more videos in this 10 days. I will be covering your whole of the GS and the reasoning syllabus also, सारी चीजें। बस just be regular on the channel, and if you have still not subscribed, subscribe it. And if you want to know more about CDS Academia, you can follow me on the Instagram, that is CDS_Academia. So guys, with this thought, ठीक है, ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ते रहो, जबरदस्त मेहनत करो, एक सही गाइडेंस पे मेहनत करो, एंड आई अश्योर यू कि आपका बहुत अच्छा एग्जाम होने वाला है। सो विद दिस थॉट आई एम एंडिंग दिस वीडियो। आई होप सबको अच्छा लगा हो। सो बाय बाय एवरीवन, ठीक है, टेक केयर, जय हिंद गाइस, ऑल द बेस्ट।